बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिस्प्ले द पैटर्न ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन द स्क्रीन विद लूप्स। सी लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स के पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। और पैटर्न क्या है? पैटर्न ये हमारे पास मौजूद है। इस फॉर्मेट के अंदर स्क्रीन के ऊपर नेचुरल नंबर्स को डिस्प्ले करना है। अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखें तो आपको ये चीज फौरन क्लिक करेगी जहन में कि ये जो पैटर्न है, अगर लूप के साथ अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये पहले 10 नंबर्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा है एक ही रो के अंदर, और दूसरी रो के अंदर 9 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर तीसरी रो के अंदर 8 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ रो के अंदर 7 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट वाली रो पे एक ही नंबर है। अगर हम इसको सिंपल लूप के साथ डिजाइन करना चाहें तो बिल्कुल लूप के साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस सारे के सारे पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए 10 लूप चाहिए। पहला लूप आपका 1 से लेके 10 तक एक रो के अंदर नंबर डिस्प्ले कर देगा, दूसरा लूप 9 तक डिस्प्ले करेगा, तीसरा लूप 8 तक नंबर प्रिंट करेगा, और इसी तरीके से अगर आप नेस्टेड लूप की बजाय सिंपल लूप को यूज करें तो 10 लूप के साथ आप इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पैटर्न 10 लूप के साथ तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम के अंदर अगर एक लूप के लिए 2 से 3 स्टेटमेंट्स यूज होंगी तो आपके प्रोग्राम के अंदर 20 से 30 लाइंस हो जाएंगी। जबकि अगर आप इस सारे पैटर्न को नेस्टेड लूप के जरिए प्रिंट करना चाहें तो जस्ट 4 से 5 लाइनें, वो भी मैक्सिमम, आपके प्रोग्राम के अंदर होंगी, और ये सारे का सारा पैटर्न 4-5 लाइन के जरिए से नेस्टेड लूप की मदद से स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब भी आपने सॉल्व करना है तो हमेशा याद रखिएगा आपके पास ये एक ग्रिड बना हो, जिसको टेबल भी कहते हैं, जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं। ये रोज एंड कॉलम्स के साथ जब आप इसको एसोसिएट करेंगे तो आप इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी के साथ पिक कर लेंगे कि उसका लॉजिक क्या बनता है। अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम रोज एंड कॉलम्स के अंदर ही डिवाइड है। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम है। अगर आप इसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर ड्रॉ करें तो आपको आइडिया होगा कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये फर्स्ट रो के अंदर है, और फर्स्ट रो के अंदर 10 कॉलम्स यूज हुए हैं। पहला नंबर यहां पे है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे ही एक रो खत्म होती है तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट करता है न्यू लाइन के ऊपर, और दूसरी रो के अंदर उसी तरीके से नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं लेकिन 9 तक। फिर तीसरी रो के अंदर नंबर प्रिंट हो रहे हैं उसी तरीके से 8 तक हो रहे हैं। इसी तरीके से एक एक नंबर कम होता जा रहा है और प्रिंट होते जा रहे हैं इस अंदाज के साथ। और अगर आप इसको नेस्टेड लूप के फॉर्म के अंदर देखें तो आपके पास एक लूप इसके रोज वाइज चेक करेगा और दूसरा लूप इसके कॉलम वाइज इसके अंदर नंबर्स को चेक करेगा। तो बिल्कुल नेस्टेड लूप के थ्रू ये
दो लूप के साथ ये परफॉर्म हो जाएगा। अब ख्याल ये रखना है कि जैसे ही पहले लूप की वर्किंग कंप्लीट होती है तो सेकंड टाइम जब इनर लूप स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो एंड हो रहा है 9 तक, यानी कि उसके अंदर एक डिजिट, एक नंबर कम हुआ है। पहली रो के अंदर तो माइनस कुछ भी नहीं हुआ, 10 के 10 डिजिट्स ही प्रिंट हुए हैं, लेकिन दूसरी रो के अंदर 9 डिजिट हुए हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर 1 माइनस हुआ है। तीसरी रो के अंदर 2 माइनस हुआ है, चौथी रो के अंदर 3 है, इसी तरीके से लास्ट वाली रो के अंदर 9 माइनस हुआ है। तो अगर आप इनको देखें तो ये वो काउंटर वेरिएबल्स के तौर पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि 0 1 2 3 एक एक नंबर को कम करते जाएंगे तो नेस्टेड लूप ये सारे का सारा पैटर्न डिस्प्ले कर देगा। हर एक लूप की वर्किंग के बाद कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर लेके जाना है। इनर लूप जब अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा तो उसके बाद आउटर लूप पे जाने से पहले कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इस पूरे पैटर्न को सी लैंग्वेज के अंदर नेस्टेड लूप के साथ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के दो काउंटर वेरिएबल आई और जे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। आई आउटर लूप के लिए यूज होगा और जे इनर लूप का काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई 0 से। उसके बाद कंडीशन है आई लेस आर इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। जैसे ही लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होगी लूप की बॉडी के अंदर आएगा। लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप है। फॉर लूप के अंदर जे को असाइन करें वैल्यू 1। उसके बाद कंडीशन है जे लेस आर इक्वल टू 10 माइनस आई। माइनस इस वजह से किया क्योंकि हम हर दफा एक रो जब मुकम्मल होगी तो उसमें से 1 की वैल्यू एक एक माइनस करते जाएंगे ताकि हमारा पैटर्न उसी अंदाज के साथ डिस्प्ले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 0 है, पहली रो के अंदर 10 नंबर्स को डिस्प्ले करना था, इस वजह से हमने आई को 0 से स्टार्ट किया है। पहले राउंड के अंदर इनर लूप के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस नहीं करनी। सेकेंड रो के अंदर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एक नंबर माइनस करेंगे, इस तरीके से आई को माइनस किया है। जे प्लस प्लस इनर लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर जे की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। जैसे ही इनर लूप की वर्किंग कंप्लीट होगी कंट्रोल को शिफ्ट करेंगे न्यू लाइन के ऊपर। प्रिंट एफ के साथ \n को यूज किया जो कि कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा न्यू लाइन के ऊपर। आउटर लूप को क्लोज कर दिया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट होगी। इस स्टेटमेंट के नतीजे में मेमोरी के अंदर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, एक आई है और दूसरा जे है। ये दो काउंटर वेरिएबल्स हैं, एक आउटर लूप के लिए है और एक इनर लूप के लिए है। उसके बाद आउटर लूप की वर्किंग स्टार्ट होगी। आई को इनिशियलाइज करें वैल्यू 0, कंडीशन चेक होगी आई लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई के अंदर 0 है। लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर एक और लूप है, जे को असाइन होगी 1, कंडीशन चेक होगी जे लेस आर इक्वल टू 10 माइनस आई। आई के अंदर 0 है, 10 माइनस 0 इसके अंदर 10 तक कंडीशन चेक होती रहेगी। कंडीशन ट्रू है, प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर जे के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जे के अंदर इस वक्त 1 है। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा, जे के अंदर वैल्यू 1 है, 2 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक होगी 2 लेस आर इक्वल टू 10,
कंडीशन ट्रू है। दोबारा से प्रिंटफ के साथ जे को प्रिंट कर दें, जे के अंदर 2 है, इस तरीके से 2 प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस हुआ, जे के अंदर वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी 3 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। प्रिंटफ के साथ जे को प्रिंट कर दें, ये इस तरीके से जब जे की वैल्यू 10 होगी तो 10 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। प्रिंटफ के साथ जे को प्रिंट करेगा, जे प्रिंट हुआ और जे प्लस प्लस होके 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू 10 से ना छोटी है ना उसके इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हुई। कंट्रोल इनर लूप से बाहर निकलेगा। उसके बाद प्रिंटफ न्यू लाइन करें, कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर मूव कर देगा और आई प्लस प्लस होगा। आई के अंदर 0 है, 1 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन अभी ट्रू है। आउटर लूप की वर्किंग के साथ ही इनर लूप की वर्किंग दोबारा से स्टार्ट होगी। जे को इनिशियलाइज किया 1 से, जे के अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी। कंडीशन चेक होगी जे लेस आर इक्वल टू 10 माइनस आई, आई के अंदर इस वक्त 1 है, 10 माइनस 1 9, अब 9 तक लूप ने रन होना है, कंडीशन ट्रू है। प्रिंटफ के साथ जे के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दें, जे के अंदर 1 है, न्यू लाइन के ऊपर कंट्रोल आ चुका था, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा, जे के अंदर वैल्यू 1 है, 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, जे प्रिंट होगा, इस तरीके से ये 9 तक जाएगा। फिर न्यू लाइन के साथ ये 8 तक, ये इस तरीके से सारे का सारा जो पैटर्न है वो आ जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट शो करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स के साथ हमारे पास जो पैटर्न हमने डिस्प्ले करवाना था वो हमारा डिस्प्ले हो चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप उसको ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक नेस्टेड लूप को यूज करते हुए नेचुरल नंबर के एक पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर शो किया है, और यही काम 10 लूप के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन 10 लूप की वर्किंग को समराइज कर दिया एक सिंगल नेस्टेड लूप के साथ। इसमें अगर आप 10 से स्टार्ट करें और 1 की तरफ आए तो आपका पैटर्न कुछ और अंदाज के साथ हो सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।